साइन पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो कलेक्टिव रीडिंग है आपके लिए फॉर दिस वीक। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। तो हम देखेंगे कि इस वीक आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी लव लाइफ से गो थ्रू करेंगे। पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो वाटर साइंस, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट दिस वीक। ओके, आप इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वाटर साइन। लेट्स सी पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, आप इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस वीक में आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो वाटर साइन, सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस। नोट लो जो भी आपका साइन है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग। वाटर साइन पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, इस वीक में आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। ओके, वाटर साइन, अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो ऐसा मुझे लगता है कि यू आर गेटिंग इनटू अ आर्ग्यूमेंट विद समवन। ठीक है, इस समय पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी तरफ कोई आर्ग्यूमेंट आ सकता है विद समवन जो कि आपकी लव लाइफ में है। चांसेस है कि आप किसी आर्ग्यूमेंट में जा सकते हो। ठीक है, विद इन नाइट ऑफ वंस एंड फाइव ऑफ सोर्स। ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन को आप कंट्रोल करना चाह रहे हो या फिर यू आर डीलिंग विद समवन जो पर्सन इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो भी कॉन्वर्सेशन आपका होगा दिस कैन लीड इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी। तो चांसेस ये है कि आपके पर्सन आपको गोस्ट कर सकते हैं और दे आर नॉट गिविंग यू कमिटमेंट। अगर आप इस पर्सन से मैरिड भी हो तो चांसेस है कि ये पर्सन आप पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। दे आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स, या फिर ये डाइवर्ट करते हुए अपने माइंड को बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इवन इफ यूर रिलेशनशिप ऑल्सो, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तब भी चांसेस है कि ये पर्सन कंप्लीट फोकस डेडिकेशन आपकी तरफ नहीं देते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज आई सी एन आर्ग्यूमेंट इज हैपनिंग विद द सिचुएशन विद अ पर्सन। ठीक है, एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है कि इस समय पे आप चाहते हो कि कोई पर्सन न्यू स्टार्ट करे, बट द थिंग इज जिस पर्सन के साथ भी आप न्यू स्टार्ट चाहते हो दे आर क्रिएटिंग बाउंड्रीज इन देयर लाइफ। ठीक है, इस पर्सन का मेजर फोकस इनके फाइनेंसेस पे या फिर अपनी अदर सिचुएशंस पे हो सकता है। बट आई जस्ट फील लाइक कि यहाँ पे चांसेस है कि देयर माइट बी, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। व्हाट इज द क्वीन ऑफ वांड्स, हाई प्रीस्टेस एंड लवर्स, हाई प्रीस्ट एंड लवर्स। ओके, इस समय पे मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी आप सिचुएशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग इन रिलेशनशिप इन द सिचुएशन, तो हो सकता है कि आप देख पाओगे कि जिस भी रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चाह रहे हो, आपको रियलाइज होगा कि वो कनेक्शन एक एंडिंग में जा रहा है, सेपरेशन में जा रहा है। ठीक है, या फिर वो स्टेबिलिटी आप इस पर्सन की तरफ इस समय पे नहीं देख पाओगे बिकॉज समवन इज क्रिएटिंग बाउंड्रीज इन द सिचुएशन। ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। अनदर एनर्जी आई एम जस्ट टेलिंग यू यहाँ पे विद दिस एम्परर कार्ड एंड विद दिस टेम्परेंस। ओके, यहाँ पे है एम्प्रेस, एम्परर एनर्जी एंड द टेम्परेंस कार्ड। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेफिनेटली इस समय पे आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या और समवन इज मैनिफेस्टिंग, बिकॉज आई फील लाइक दिस इज योर मैनिफेस्टेशन कि आप किसी सिचुएशन में बैलेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, या फिर एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो चांसेस है यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ा लंबे समय तक चल सकती हैं। ठीक है, वाटर साइन, और हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा हो कि कोई डिसीजन आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली बन सकता है। समवन इज ब्लेमिंग यू दिस टाइम। ठीक है, कोई पर्सन आपको ब्लेम कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे सिचुएशन में थोड़ा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, बिकॉज आई सी समवन इज ब्लेमिंग यू एट दिस टाइम। ठीक है, चांसेस है कि कोई ब्लेम मिल सकता है आपको। ठीक है, या फिर आपको एक क्लोजिंग ऑफ द साइकिल, डाइवोर्स, सेपरेशन आपका हो सकता है आपके पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपके साथ नहीं लग रही है। whoever the person is, they are focusing on something else and they just want to डील विद द सिचुएशन बाय देयर ओन सेल्फ। ठीक है, खुद के तरीकों से खुद के सिचुएशन को डील करना चाहते हैं। आई डोंट सी दे आर इन्वेस्टिंग इन टू एज ऑफ नाउ। ठीक है, क्योंकि इनका फोकस अपने फाइनेंसेस पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपनी लाइफ को एक बेटर वे में जनरेट करने में है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर करंट एनर्जी, लाइक व्हाट्स देयर एनर्जी वुड बी इन द फ्यूचर। ठीक है, पहले करंट एनर्जी देखते हैं क्या है इस पर्सन की। पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो वाटर साइन, इस पर्सन की एनर्जी क्या है। टू ऑफ सोर्ड्स विद सेवन ऑफ चैरियट एंड विद दिस टू ऑफ वंस। मुझे लगता है ये पर्सन ना इस सिचुएशन को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, और ये ऐसा लगता है कि अगर इन्हें एंटरटेन भी कराए तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा थक गए हैं इस कनेक्शन में एंटरटेन करके। सो आई जस्ट फील लाइक दे आर क्रिएटिंग सम स्ट्रैटेजीज
टू एंड दिस सिचुएशन, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कोई कर्मा आपका अटैच्ड है इन दिस सिचुएशन। तो डेफिनेटली मुझे लगता है दे आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर सिचुएशन, ठीक है। ये अपनी पर्सन अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक यू आर ब्लॉकिंग दिस पर्सन, या फिर ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट इस पर्सन को ब्लॉक कर रहा है, या फिर ये सिचुएशन इस पर्सन को ब्लॉक कर रही है। सो यहाँ पे इन दिस पर्सन करंट एनर्जी मुझे लगता है कि पॉसिबली यू नीड टू रिलीज द आर्ग्यूमेंट विद दिस पर्सन, क्योंकि आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस ज्यादा है, सिचुएशन में सॉल्व होने के चांसेस कम है, ठीक है। ओके, लेट्स सी देयर फ्यूचर एनर्जीज इन दिस वीक। लेट्स सी इस पर्सन की फ्यूचर एनर्जीज क्या होगी आपको लेके इस वीक में। वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। लेट्स सी टेम्परेंस की एनर्जी है, देखिए एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है। आप देखो कि जो भी क्लैरिटी, जो भी चीजें आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करो वो चीज शायद ये पर्सन आपको ना दे पाए, ठीक है। और वट एवर यू आर सर्चिंग फ्रॉम दिस पर्सन वो चीज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। वी नो, आप देख सकते हो इस समय पे क्लोजिंग ऑफ द चैप्टर, रिपीटेड साइकिल अगर आपकी चल रही है तो रिपीट साइकिल एंड हो सकती है, ठीक है। व्हाट इज दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? मैंने आपको बोला ना, आर्ग्यूमेंट आपका बहुत ज्यादा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट से बचने की जरूरत है, चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस एनर्जी। और अगर आप सॉरी, अगर आप कनेक्शन में ग्रोथ चाह रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। सो यू नीड टू वर्क ऑन डिफरेंट ऑप्शंस। अगर आप सिंगल हो या फिर एक रिलेशनशिप में हो, आपकी तरफ कुछ ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं, बट इस समय पे आपको यही बोला जा रहा है कि यू हैव एन कर्मा विद दिस पर्सन, जो कि आपको एक न्यू साइकिल से आगे बढ़ने में रोक रहा है, या फिर कुछ चीजें आपकी लाइफ में ब्लॉक हो रही हैं ड्यू टू दिस कार्मिक सिचुएशन। तो इसको रिलीज करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। दैट इज अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे 555 की एनर्जी फॉर द चेंज आप टाइप कर सकते हो, क्योंकि 5 की एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यू कैन टाइप 333 फॉर द सडन शिफ्ट और न्यू चेंज। ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द करियर पोर्शन। Pisces, Cancer, Scorpio, water signs. What next in your career? What next in your career? Water sign. What next in your career? The World card, the Page of Pentacles, and with this shadow side. मुझे से क्यों लग रहा है जो भी चीजें आप करना चाहते हो उन चीजों को लेके आपको ऐसा फीलिंग आ सकती है। वाटर साइन, Pisces, Cancer, Scorpio. आपको ऐसा लग सकता है जो भी रिजल्ट आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, वो चीजें थोड़ा सा आपका ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि इस समय पे डू नॉट चेंज योर फोकस। आपकी लव लाइफ आपके करियर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करंटली कर सकती है, या फिर लव लाइफ से जुड़ा हुआ कोई कर्मा आपका बहुत स्ट्रांगली आपके करियर में मुझे दिख रहा है, तो उस पर वर्क करने की जरूरत है आपको। ये 7 ऑफ, इस समय पे आप वेज को फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो, रिसर्च करते हुए दिख रहे हो करियर में कि चीजों पे कैसे वर्क करना है। सो बेसिकली हो सकता है कोई भी चीज आपको पास्ट में मिली होगी, उस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अगेन, ठीक है। और हो सकता है कि वो चीजें आपकी कुछ एंडिंग के वर्ड्स पे जा रही है, या फिर कुछ चेंज आपका आ रहा है, या फिर बेसिकली आपकी लव लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्टेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो आपके करियर को डिसबैलेंस करते हुए इन द फ्यूचर दिख रहा है। सो यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजीज, वाटर साइन, Pisces, Cancer, Scorpio, क्योंकि आपको ये भी पता है कि बेसिकली आपके करियर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। सो यू नीड टू चेंज द बिहेवियर, यू नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजीज, और एक नई तरीके से बिल्ड करने की जरूरत है। अगर आप पास्ट की चीजों में एंटर करने की कोशिश करोगे, जो कि मुझे लग रहा है, तो वो चीज आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी या फिर एक ऐसा फेज दे सकती है जहां पर आप सैड रह सकते हो, डिसेप्टिव रह सकते हो, या आपको लग सकता है कि लोग आपके अराउंड डिसेप्टिव हैं, चीजों को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है वर्क ऑन योर करियर, ठीक है। आपको बोला जा रहा है वर्क ऑन योर करियर। आपको अपनी बैलेंस करना है प्रैक्टिकल लाइफ को, ठीक है, और स्पिरिचुअल लाइफ को, लव लाइफ को, करियर लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है। एक लैक ऑफ बैलेंस वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है, ये मुझे आपके करियर के लिए लग रहा है। लेट्स सी द गाइडेंस, लेट्स सी द गाइडेंस। यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वाटर साइन, Pisces, Cancer, Scorpio. वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको बोला जाए फियर से वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि कोई चीज ब्लॉक इसीलिए हो रहा है क्योंकि यू हैव सम फियर्स। किस टाइप का फियर यूनिवर्स? स्कॉर्पियो एनर्जी, मैंने आपको बोला स्कॉर्पियो आप ही की एनर्जी है, ठीक है। वाटर साइन, लेट्स सी व्हाट इज दैट फियर यूनिवर्स। दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक इमेज, दिस इज ऑल अबाउट कि लोग क्या कहेंगे, दिस इज ऑल अबाउट क्या मुझे छोटे एक्शन, छोटे प्लानिंग से इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्या ये मुझे वर्कआउट करेगा, क्या ये मेरे को ग्रोथ देगा। तो यहाँ पे आपको फियर नहीं रखना है कि लोग क्या सोचेंगे, वो फियर आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। लेट्स सी अनदर कार्ड फॉर करियर। यस, यू आर गुड इनफ। आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप बेटर नहीं हो, यू डोंट रिसीव समथिंग बेटर क्योंकि आप अच्छे नहीं हो। एक्चुअल में आप अच्छे हो, इसीलिए आपके साथ चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है जहां पर आप खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, एक सेल्फ एस्टीम का इशू है आपके अंदर, उस चीज पे वर्क करना है, ठीक है। और वही चीज आपको परेशान कर सकती है। सो यू नीड टू वर्क ऑन एनर्जीज, ठीक है। नए स्टार्ट करो, न्यू स्टार्ट करो अपने करियर में, एक नया चैप्टर शुरू करो, एक न्यू साइकिल को शुरू करो, ये आपको बोला जा रहा है।
गेन स्ट्रेंथ एंड स्टार्ट वर्किंग समथिंग न्यू, ठीक है, क्योंकि जो साइकिल आप कंटिन्यू कर रहे हो वो मुझे वर्कआउट करते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो एक लव लाइफ के लिए भी गाइडेंस देख लेते हैं, वाटर साइन, ठीक है। यू आर गुड इनफ, अगेन मैंने आपको बोला सेल्फ एस्टीम इश्यूज है, उस पर वर्क करने की जरूरत है, वाटर साइन, ठीक है। एग्जैक्टली, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, पास्ट को छोड़ दीजिए एंड मूव ऑन टू द न्यू फेज, ठीक है। आपको न्यू फेज के लिए बोला जा रहा है, वर्क थ्रू योर फियर, सेम एनर्जी है, जो सिचुएशन में आप एंटरटेन करो वो सिचुएशन आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देने वाली है, सो डू नॉट एंटरटेन दिस पास्ट सिचुएशन, ओके। ये मुझे दिख रहा है वाटर साइन। आप यहाँ पे 777 की फॉर डिवाइन इंटरवेंशन के लिए टाइप कर सकते हैं या डिवाइन सपोर्ट के लिए टाइप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यू नीड सपोर्ट टू हील द सिचुएशन, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।